हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो एक शॉर्ट कुर्ती की नेक डिज़ाइन पर है। इस वीडियो में आप देखेंगे उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया है, 2 मीटर लाइनिंग और 2 मीटर कॉटन फैब्रिक। अब मैं यहाँ पर ए लाइन कुर्ती की मार्किंग कर लूँगी, जैसे नॉर्मली हम सब कुर्ती में करते हैं। यहाँ पर मैंने लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट कर ली है और साथ में मैंने बैक पार्ट को भी इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से कपड़े को लिया है। हमें इस तरह से पूरा ही उसे खोल के रख लेना है। ये कपड़े की विड्थ है और ये कपड़े की लंबाई। यहाँ पर मैंने शॉर्ट कुर्ती ली है, तो यहाँ पर उसकी लंबाई मैंने 34 इंच रखी है। अब हम सबसे पहले पेपर पर मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये पेपर ले लिया है। अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो जो मैंने यहाँ पर लाइनिंग की मार्किंग की थी, कटिंग की थी, वही मैं यहाँ पर रखते हुए उसे पूरा मार्क कर लूँगी। अब ये जो मार्किंग है उसे पूरा कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने पेपर को कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने पेपर की लंबाई 15 इंच रखी हुई है। इस तरह से हमें यहाँ पर उसे खोल लेना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा फिटिंग मेज़रमेंट है उसे मार्क कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, इस तरह से जो फिटिंग आएगा हमारा वो हमें मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर पर 2 इंच पर मार्किंग करनी है। इस तरह से किसी भी शोल्डर पर आप ले सकते हो, इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है, जो हमने फिटिंग की मार्किंग की थी वहाँ तक। तो इस तरह से उसे मार्क कर लेना है। उसके बाद उसे यहाँ से कट कर लेना है। इस तरह से हमें पेपर को कट कर लेना है। अब हमें ये पेपर को मेन फैब्रिक पर रखते हुए वापस से मार्किंग करनी है। तो हमें फैब्रिक को इस तरह से खोल के रखना है और एक कोने पर हमें उसे रखना है इस तरह से। यहाँ पर हमें पेपर को पूरा साइड में से नहीं रखना है, हमें इतनी जगह छोड़ते हुए रखना है, क्योंकि कुर्ती को हमें बाद में यहाँ से कट करना है इस तरह से। अब मैं यहाँ पर जैसे मैंने पेपर रखा है वैसे पूरे में मैं मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पर ये मार्किंग कुछ इस तरह से आएगी, यहाँ से कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। यहाँ पर मैंने ये मार्किंग कंप्लीट कर ली है। हमें इस तरह से पेपर को हटा देना है। आप देख रहे हो, इस तरह से हमें पूरा मार्क कर लेना है। अब जहाँ पर भी ये मार्किंग की है वहाँ से हमें उसे कट कर लेना है इस तरह से। ये वाली मार्किंग पर हमें इस तरह से यहाँ से होते हुए पूरा उसे कट करना है यहाँ तक। यहाँ पर मैंने कपड़े को कट कर लिया है। ये जो कपड़ा है यहाँ पर हमें प्लीट्स को सेट करना है। यहाँ पर हमारी ये प्लीट्स लगेगी। तो ये वाले कपड़े में से हमें प्लीट्स को कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट करना है। लेकिन सबसे पहले हमें ये वाले कपड़े में लाइनिंग को अटैच करना है और उसे रेडी करना है। तो इस तरह से मैंने लाइनिंग के ऊपर पूरा पिन अप कर लिया है। अब मैं उसे स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर मैंने कपड़े को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे कट कर लेना है। उसके बाद उसे पलटा के सीधा कर लेना है। यहाँ पर मैंने कपड़े को पलटा के सीधा कर लिया है और प्रेस कर लिया है। हमें इस तरह से प्रेस कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऊपर से एक सिलाई कर ली है। अब हमें यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से ये पट्टी ली है पाइपिंग के लिए। आप रेडीमेड पाइपिंग को भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर पूरे में पाइपिंग कर लूँगी। यहाँ पर इस तरह से मैंने पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से ये लेस ली है। आप यहाँ पर अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी लेस ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर लेस को अटैच करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर लेस की ये जो फ्लावर है उसे अलग से कट करके यहाँ पर अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैं अलग से ये फ्लावर को निकाल लूँगी। इस तरह से मैंने ये फ्लावर को कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर पूरा इस तरह से उसे रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये छोटी लेस ली है, तो यहाँ पर ये छोटी लेस को मैं यहाँ पर नेक पर अटैच कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पर मैंने इस तरह से ये लेस को अटैच कर दिया है, नेक पर भी अटैच कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ये मोती लिया हुआ है। अब मैं मोती को यहाँ फ्लावर में रखते हुए थ्रेड की हेल्प से अटैच कर लूँगी। इस तरह से मोती को यहाँ पर रख लेना है। आप यहाँ पर ग्लू से स्टिक भी कर सकते हो या फिर थ्रेड की हेल्प से यहाँ पर उसे अटैच भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं लास्ट में उसे अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पर प्लीट्स को सेट करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ नीचे की साइड में लाइनिंग को अटैच करना है। तो जो मैंने लाइनिंग को कट किया था उसे ही इस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर हल्का सा इस तरह से शेप दिख रहा है, उस प्रकार हमें यहाँ पर कट कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से मैंने ये लाइनिंग को कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर लाइनिंग को भी इसके साथ में अटैच कर लेना है। तो यहाँ से हमें सिलाई करके उसे कपड़े के साथ अटैच कर देना है, यहाँ से आर्म होल में। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है, अटैच कर लिया है उसे। और यहाँ पर मैंने इतना पार्ट छोड़ दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लीट्स को इस तरह से सेट करना है
उसके बाद हम यहाँ पर वापस से उसे अटैच कर लेंगे। सो अब हमें यहाँ पर प्लीट सेट करने के लिए जो ऊपर वाला नेक वाला पार्ट है उसे रख लेना है इस तरह से। उसके बाद हमारा जो बाहर की साइड में कपड़ा है उसे सेट कर लेना है इस तरह से। आप देख रहे हो जितना मेरा बाहर की साइड में कपड़ा था उसे मैंने प्लेट्स डाल के यहाँ पर सेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ये जो लाइनिंग है उसे इस तरह से वापस से अटैच कर लेना है। तो अब मैंने यहाँ पर ये जो लाइनिंग बाकी थी वहाँ पर भी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम ये पार्ट को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो हमें ये पार्ट को कुछ इस तरह से इसके ऊपर रखना है और पूरे में पिन अप कर लेना है। सो यहाँ पर हमें इतना इतना सा ही इस तरह से रखना है। आप देख रहे हो इस तरह से इसके ऊपर हमें रखना है। उसके बाद हमें सिलाई करनी है, पूरे में इस तरह से सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई हमें किस तरह से करनी है, ये जो पाइपिंग है उसके ऊपर सिलाई नहीं करनी है, हमें यहाँ पर सिलाई करनी है, पाइपिंग को छोड़ के इस तरह से सिलाई करनी है। सो यहाँ पर मैंने सिलाई करके उसे अटैच कर लिया है। सो आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरह से मैंने ये सिलाई की है। यहाँ पर ये पाइपिंग उठी हुई है, यहाँ पर इस तरह से ही पाइपिंग उठी हुई होनी चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। उसी के साथ हमारी ये नेक डिज़ाइन कंप्लीट होती है। अब मैं यहाँ पर बैक वाले पार्ट के साथ में शोल्डर को अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने शोल्डर को यहाँ पर अटैच कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर स्लीव अटैच कर लूँगी। तो स्लीव को मैंने इस तरह से नॉर्मली कट किया है। ये वाली स्लीव में हम ये वाला पार्ट आर्म होल में अटैच करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उसका उल्टा करूँगी। यहाँ पर जो ये स्ट्रेट पार्ट है उससे मैं आर्म होल में अटैच करूँगी। तो नॉर्मली हम ये वाला पार्ट इस तरह से अटैच करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये जो स्ट्रेट पार्ट है उसे इस तरह से अटैच करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर पीको कर लूँगी ताकि हमारी ये स्लीव थोड़ी सी उठी हुई रहे और अच्छी दिखे। तो अब मैं स्लीव को अटैच कर लूँगी, उसके बाद साइड फिटिंग कर लूँगी और ये कुर्ती हमारी रेडी हो जाएगी। सो ये है कुर्ती के नेक का कंप्लीट लुक। सो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।